कि अजीत पवार ने जिस समय शरद पवार इस्तीफा दे रहे थे जो स्टैंड लिया था वो कई सवाल खड़े करता है। उस समय पर अजीत पवार ने एक तरीके से शरद पवार के इस्तीफे का विरोध न करने की बात कही थी, जिसको उस समय नहीं माना गया। शरद पवार दोबारा अध्यक्ष बन गए, माना गया। अजीत पवार किनारे कर दिए गए हैं। किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि शरद पवार किनारे होने वाले हैं। एनसीपी नेता अजीत पवार ने बगावत कर दी और उन्होंने डिप्टी सीएम पद स्वीकार कर लिया, उसकी शपथ ले ली है। अजीत पवार के शपथ लेने के साथ ही महाराष्ट्र में अब 2 डिप्टी सीएम हो गए हैं। एनसीपी नेता अजीत पवार ने रविवार को ही अपने आवास पर पहले पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई और फिर सीधे राजभवन पहुंच गए। अजीत यहां महाराष्ट्र के सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस की मौजूदगी में एनडीए में शामिल हो गए। 40 विधायक और 3 सांसद और 6 एमएलसी अजीत पवार के साथ हैं, दावा किया जा रहा है। अजीत पवार समेत एनसीपी के 9 विधायक मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। अजीत पवार और छगन भुजबल के बाद दिलीप वलसे पाटिल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। एनसीपी नेता धनंजय मुंडे ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके बाद महिला विधायक अदिति तटकरे ने शपथ ग्रहण की है। एनसीपी नेता अनिल पाटिल ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। कुछ और नाम है रामराजे निंबालकर, धनंजय मुंडे, अदिति तटकरे, संजय बंसोड़े और अनिल भाईदास पाटिल, ये मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। इनके अलावा धर्मराव अतराम, सुनील वलसाड और हसन मुशरीफ ने भी शपथ ली है। दोपहर 2:30 बजे अजीत पवार ने मंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद पूरे देश की सियासत गर्मा गई। अजीत पवार ने अचानक से न सिर्फ पार्टी में एक बड़ी बगावत कर दी बल्कि सरकार में भी बड़ा परिवर्तन हो गया। महाराष्ट्र की सरकार के सारे समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं। आप सोचिए, ये अजीत पवार नेता प्रतिपक्ष थे, यानी सरकार के खिलाफ विपक्ष का चेहरा थे, वो अजीत पवार अब डिप्टी सीएम बन गए। एनसीपी नेता अजीत पवार ने रविवार को ही अपने आवास पर जो नेताओं की बैठक की थी उसमें उन्होंने पहले साध लिया था। जो मैं बार बार कह रहा हूं कि कितने विधायक उनके साथ हैं, इस बात का आश्वासन देने के लिए बैठक जरूरी थी। फिर इसके बाद वो सीधे राजभवन पहुंच गए। अजीत यहां महाराष्ट्र के सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस की मौजूदगी में एनडीए में शामिल हो गए। ये बात तो तय है कि तैयारियां यहां से भी पहले से चल रही थी। ऐसा नहीं कि अचानक से बोला गया अजीत पवार की तरफ से और सारी तैयारियां हो गई। सब कुछ तैयार था, सब कुछ पहले से डिसाइडेड था, बस इसका धमाका होना बाकी था जो अजीत पवार ने कर दिया डिप्टी सीएम पद की शपथ लेकर। उन्होंने राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और इसके बाद में अब 2 उप मुख्यमंत्री हो गए। देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ अजीत पवार भी अब डिप्टी सीएम हो गए महाराष्ट्र के। बताया गया है कि अजीत पवार के पास एनसीपी के 40 विधायकों का समर्थन है। 40 विधायक, 3 सांसद, 6 एमएलसी बताए जा रहे हैं। अजीत पवार के बाद महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी राजभवन पहुंचे थे। अजीत पवार के शपथ लेने के साथ ही महाराष्ट्र में ये 2 डिप्टी सीएम वाली जो सरकार है इसके भविष्य को लेकर बहुत सारी अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। शिंदे ने क्या बयान दिया है वो भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि सब लोग सोच रहे थे कि शिंदे इस पर क्या कहते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। शिंदे का कहना है हमारे पास 1 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, डबल इंजन सरकार अब ट्रिपल इंजन बन गई है। महाराष्ट्र के विकास के लिए अजीत पवार और उनके नेताओं का स्वागत है। महाराष्ट्र को मजबूत करने में अजीत पवार का अनुभव मदद करेगा। अब ये भी जान लेते हैं कि एनसीपी में हुई बगावत के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में पार्टियों की स्थिति क्या है। हालांकि मैंने कई रिपोर्ट्स में आपको बताया थोड़ी देर पहले, अभी जानकारी दी कि एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक हैं उनमें बीजेपी 105, शिवसेना शिंदे गुट 40, एनसीपी अजीत पवार गुट 30, अन्य पार्टियां 8 हैं, निर्दलीय 13 हैं। महाविकास अघाड़ी गठबंधन के पास अब विधायकों की संख्या की बात करें तो एनसीपी शरद पवार गुट के पास 23 विधायक बचते हैं, जो अगर दावा सही है तो दावा यह भी अजीत पवार का कि इनमें से भी कुछ विधायक हमारे साथ आ सकते हैं। कांग्रेस के 45 विधायक उनके साथ बने हुए हैं। शिवसेना उद्धव गुट में 17 विधायक बचे हैं, बाकी सब चले गए। शिंदे के साथ अन्य पार्टियों के पास में 7 विधायक हैं। तो ये विपक्ष की स्थिति है, विपक्ष भारी कमजोर हुआ है। अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का भी खुलासा किया कि आखिर उन्होंने इतनी बड़ी बगावत क्यों की। वो विपक्षी एकजुटता की जो बैठकें लगातार हो रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। अजीत पवार ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि विपक्षी एकजुटता के नाम पर जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सार्थक होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। देश में यदि मजबूत सरकार चाहिए है तो किसी एक पार्टी को चुनना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो पहले भी तारीफ करते रहे हैं, उनके इन बयानों को लेकर काफी चर्चा होती रही थी और एक बार फिर उन्होंने आज प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि देश को सशक्त चलाने के लिए, मजबूत रखने के लिए बहुत जरूरी है कि वो प्रधानमंत्री पद पर रहें और यही वजह है कि हम देश के विकास और महाराष्ट्र के विकास के लिए सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।